एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन देर रात हत्या कर दी जाती है। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी जिन्होंने 2024 में ही फरवरी में एनसीपी ज्वाइन किया था और उसके पहले वो कांग्रेस में थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद मुंबई में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था क्या कर रही है, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्योंकि कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने, इस लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके पहले सलमान खान को भी मारने की कोशिश की है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर सलमान खान पर हमला करवाया था। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पे हमला करवाया था। और उसके बाद अब इस बात की चर्चा हो रही है कि सलमान खान के साथ बाबा सिद्दीकी की जो संबंध थे वो बहुत गहरे थे और इसलिए बाबा सिद्दीकी पर यह हमला हुआ और उनकी जान ले ली गई। बाबा सिद्दीकी कौन थे? बाबा सिद्दीकी 1956 में बिहार के राजधानी पटना में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने बांद्रा में जाकर अपने पॉलिटिकल कैरियर को एस्टैब्लिश किया था। ये बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके थे, लेकिन 2014 में विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाबा सिद्दीकी का पहचान सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बॉलीवुड में भी उनकी बहुत अच्छी पैठ थी, क्योंकि सुनील दत्त के समय से उनकी बेहतर दोस्ती, उसके बाद से संजय दत्त से मुलाकात, उसके बाद से कई बड़े स्टार से उनकी मुलाकात और उनके जो रिश्ते थे बहुत अच्छे माने जाते थे। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस हत्या का जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि सलमान खान पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने हमले किए थे। और उसके बाद जो सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के रिश्ते हैं उसकी भी चर्चा लगातार होती रहती है। क्योंकि 2008 में जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लड़ाई हो गई थी तो 2013 में यही बाबा सिद्दीकी है जिन्होंने अपने इफ्तार पार्टी में बुलाकर दोनों को मिलवाया था। बाबा सिद्दीकी की पहचान इस बात के लिए भी होती है कि बाबा सिद्दीकी जो इफ्तार पार्टी करते हैं वो काफी चर्चित रहती है। बॉलीवुड के जो बड़े चेहरे होते हैं वो आपको बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दिख जाते होंगे। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले, दफ्तर से बाहर निकले और उसके बाद उसी समय उनके ऊपर 3 बदमाश गोलीबारी करते हैं। 6 राउंड फायरिंग की बातचीत है, 6 राउंड फायरिंग हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी है, 2 गोलियां पेट में लगी हैं और 1 गोली सीने में लगी है। वायु सुरक्षा में रहने वाले बाबा सिद्दीकी के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है और मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। भाजपा नेता ने भी इस पे सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। लेकिन वायु सुरक्षा में आखिरकार कितने लोग शामिल होते हैं? 8 पुलिसकर्मी, 2 कमांडोज। और इस वायु सुरक्षा के बाद भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी की जान को मारने के लिए धमकी मिला था और इसीलिए बाबा सिद्दीकी को वायु सुरक्षा मिला था। बाबा सिद्दीकी पहले महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं और बताया कि इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी अजीत ज्वाइन किया था और उसके बाद से वो एनडीए का हिस्सा बन गए थे। और उसके बाद 12 अक्टूबर की रात 9:30 बजे उन्हें गोलियों से छल्ली किया जाता है और 11:30 में इस बात की खबर आती है कि उनकी मौत हो चुकी है। अस्पताल पहुंचते हैं, लीलावती अस्पताल, और वहीं पर बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई एंगल पे जांच चल रहा है कि क्या ये कोई जमीनी विवाद था, क्या ये दाऊद का वो धमकी वाला किस्सा था जिसमें कि एक बार धमकी मिली थी बाबा सिद्दीकी को कि राम गोपाल से कहकर मैं एक था एमएलए फिल्म बनवा दूंगा, और वो कहीं जमीन विवाद का मामला था और उसमें दाऊद के जो
लोग थे उसमें इन्वॉल्वमेंट की बातचीत कही जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर तमाम चीजें करवा रहा है? इन तमाम चीजों पे अब जांच चल रही है। जांच में क्या निकल कर आएगा, द न्यूज लुक आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएगा। लेकिन द न्यूज लुक पे अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे थे, पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा है, ट्विटर हैंडल भी है, वहां भी जाकर हमें फॉलो करें। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। बाबा सिद्दीकी की कोई भी याद अगर आपके मन में हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।